मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों के मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी अज़्म की सनद है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। तोशाखाना केस 2 में इस्तगासा के एक गवाह का बयान कलमबंद। बानी पीटीआई को अडयाला जेल में कायम अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील की अदम पेशी पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक के जिरा खत्म कर देंगे। आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहान तलब। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई के मुकदमात में दफात इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की थी। फिर फौजी ट्रायल कैसे हुआ? ATA के तहत मुकदमात पर कार्रवाई फौजी अदालत कैसे कर सकती है? क्या फौजी अदालतों ने ट्रायल उन FIRs में किया जो थानों में दर्ज थी? जो 3 FIRs की कॉपी दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात नहीं। जस्टिस मुस्तरद हिलाली केस, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, हर दहशतगर्द पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। आर्मी एक्ट सिर्फ उन पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 38 साल से इस शोबे में हूं, फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई जो चीज मांगते हैं वो नहीं दी जाती। बच्चों से बात नहीं करने देते, मौलिद से भी नहीं मिलने दिया जाता। कोई अदालत हमारा केस सुनने के लिए तैयार नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी पीटीआई के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो टॉर्चर के जुमरे में आता है। बानी पीटीआई ने कहा है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अपना केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ले जाकर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी, उनसे जो बात हुई है खान साहब की, तीसरी नशस्त कर लें, उस नशस्त में तहरीरी मुतालबात भी दे दें, लेकिन साथ ही ये कहें कि उस नशस्त में माना जाए कि जुडिशल कमीशन जो हम मांग रहे हैं 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, वो बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, हम 4-5 लोग ही बानी और पार्टी की बात करने का इस्तेहक़ाक़ रखते हैं। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा को पार्टी में अजनबी करार दे दिया। कहा, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन में मुंतखब ही जनरल सेक्रेटरी हो सकता है। बानी PTI से बात करूंगा और सलमान अकरम की सारी बात बताऊंगा। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। पार्टी में डिसिप्लिन कायम करना सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज के पास जानवरों का इलाज है तो प्लेटलेट्स करने का इलाज भी होगा। PTI रहनुमा मेहरबानो कुरैशी का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, जाली मैंडेट पर मौजूद जाली वज़ीर आला धमकियां और तड़ियां देती हैं। जिसको वो इलाज कहती हैं, हम उसको फ्रॉड, फ्रेब और फस्तायत और इंसाफ का गला घोटना कहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना था, बानी PTI शरीफ खानदान के असाब पर सवार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब गवर्नर्स मैरिट कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही है। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों, पागलों का भी इलाज करेंगी। 4.5 साल बाद PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से 323 मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने परवाज को रुखसत किया। वजीर आजम की कौम को मुबारकबाद। कहा, हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल कर दिया। यूरोप परवाजों की बहाली के बाद PIA तरक्की की जानिब गामजन है। ख्वाजा आसिफ का कहना था, PTI के वजीर के बयान से PIA को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी फ्लाइट्स का इजरा होगा।
साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज को 30 रोज में IPPs के साथ मामलात मुकम्मल होने की तवक्को। कहते हैं उम्मीद है 1 माह में बिजली 10 रुपए फी यूनिट सस्ती हो जाएगी। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बना रहा है उतनी अदायगी की जाएगी। बलोचिस्तान संजदी में कोयले की कान में फंसे एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। दीगर 11 कानकनों की तलाश जारी। कोयले की कान में गैस भरने से गुज़श्ता रोज धमाका हुआ था। PDMA और माइंस डिपार्टमेंट की टीमें मलबा हटाने में मसरूफ। हुक्काम का कहना है कानकन तकरीबन 4200 फीट की गहराई में मौजूद है। धमाके से कान का रास्ता बंद हो चुका था। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से गिरने वाले मोटरसाइकिल सवारों को टैंकर ने कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 3 जख्मी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गवर्नर सिंध का शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर से 2 नौजवानों की हिलाकत पर इजहार तशवीश। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। 10 रोज के दौरान ट्रैफिक हादसात में 22 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची में कोई मैनहोल खुला है तो वाटर कॉरपोरेशन की हेल्पलाइन 1334 पर शिकायत दर्ज कराएं। तर्जुमान का कहना है खराबशुदा रिंग स्लैब से मुताल्लिक शिकायत भी मुतालिका डिवीजन में दर्ज करवाई जा सकती है। मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिकायत के 12 से 24 घंटे में मैनहोल्स पर कवर्स लगाने का पाबंद होगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने आवाम के मफाद के लिए मुख्तलिफ SOPs फौरी लागू करने की मंजूरी दे दी। कुशा नासिर ने जानबूझकर कुरम मामले को गलत रंग दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कुरम में क़याम अमन के लिए स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। जिला कुरम के लिए अशिया खुरनोश का दूसरा काफिला रवानगी के लिए तैयार। आटा, चीनी, दालों, गैस सिलेंडर, चूल्हों से लदे 35 ट्रकों की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए भी काफिले की निगरानी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत को अफगान मौसीकारों को वापस भेजने से रोक दिया। अफगान मौसीकारों की पनाह के लिए दरखास्त का मुख्तसर फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को किसी अफसर को तैनात करके पनाह की दरखास्तों पर 2 माह में फैसला करने की हिदायत। इस दौरान अफगान मौसीकारों को मुल्क बदर न करने का हुक्म। लाहौर में 9वीं जमात की तालिबा से मुबैना ज्यादती। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार ने लड़की से निकाह तक का दावा किया। लड़की तिबी मुआयने के लिए हिरासत में है। मुलजिम इफ्तिखार ने लड़की की रिहाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बयान कलमबंद कराने के लिए पुलिस तालिबा को आज अदालत पेश करेगी। मुल्क भर में सर्दी के रंग छा गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फीले नज़ारे। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाओं के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह धुंध का राज। लाहौर में हद निगाह इंतहाई कम। ट्रक मेट्रो बस के ट्रैक से टकरा गया। मेट्रो सर्विस 3 घंटे मुअत्तल रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। महकमे मौसमियात की पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। जामशोरो से टकरी 1 के कुएं से गैस की पैदावार का आगाज। PPL के एलामिया के मुताबिक कोटरी नॉर्थ ब्लॉक जामशोरो के कुएं से कुछ अर्सा पहले ही गैस दरियाफ्त हुई थी, जिससे सुई सदरन गैस कंपनी को फराहमी शुरू कर दी गई है। कुएं से यौमिया 5.3 MMCFD गैस फराहम की जाएगी। जामशोरो की अदालत ने कारोकारी के नाम पर 2 अफराद को कत्ल करने वाले बाप बेटे को सजाए मौत सुना दी। 2023 में थाना सहवन की हुदूद में लड़की समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर शाहिद रसूल को बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना अस्पताल बहाल कर दिया।
2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच की जानिब से मुअत्तली का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़ काबिल तवज्जो है। इंसाफ की फराहमी के लिए 2 रुकनी बेंच को मुदाखलत करना पड़ी। सिंगल बेंच को तमाम फरीकैन को सुनने के बाद मुअत्तली से मुताल्लिक हतमी फैसला देने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में वेबसाइट और सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। पहली बार डिस्ट्रिक्ट सतह पर उबूरी हुक्मनामे भी वेबसाइट पर दस्तयाब होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हमने केसेस जल्द निपटाकर बैकलॉग को ख़त्म किया है। तारीख में पहली बार एक साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। 2023 में ज़िला अदालतों ने 82,000 केसेस निपटाए थे। गवर्नर सिंध की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सिफारत खाने आमद, फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तानी कौम के दिल फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं। उम्मत मुस्लिमा को पाकिस्तान से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। फ़लस्तीन की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रहेगी। आलमी बरादरी इसराइली दरिंदगी का नोटिस ले। इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनियों की जान ले ली। शिमाली, वस्ती और जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी। शहीद होने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। गुज़श्ता 24 घंटों में 22 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। सेहूनी फोर्सेस ने खान यूनिस में खैमों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी। एक हफ्ते के दौरान यहूदी आबादकारों ने दर्जनों मकानात जला दिए, फसलें नजरे आतिश कर दी। 1.5 साल से जारी इसराइली जाहिरियत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 46,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बुझाई न जा सकी। 10 अफराद हलाक, 9,000 घर और इमारतें राख हो गईं। 32,000 से ज़ायद एकड़ रकबा जल चुका। महंगे अदाकारों का मस्कन हॉलीवुड बॉलीवुड को भी शोलों ने निकल लिया। 1,80,000 अफराद की नकल मकानी, खाली घरों में लूट मार शुरू हो गई। अब तक $60 अरब के नुकसान का तखमीना लगाया जा चुका है। सदर जो बाइडेन ने आइंदा 6 माह तक मुतासरीन के 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के गवर्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहा, 3 दिन में आग पर जरा बराबर काबू नहीं पाया जा सका। गवर्नर और मेयर दोनों नाअहल हैं। पीसीबी ने 2024 के हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाह हक शामिल। इस मरतबा हॉल ऑफ फेम में चारों आइकन्स को वोटिंग के जरिए शामिल किया गया। पाकिस्तान शाहीन्स और वेस्ट इंडीज के दरमियान इस्लामाबाद में 3 रोजा वार्म अप मैच। पाकिस्तान शाहीन्स के अली ज़रियाब गेंद लगने से जख्मी हो गए, स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर लाया गया। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। कम से कम कीमत ₹100 मुकर्रर। VIP 150, गैलरी इंक्लूजर का टिकट 500 में दस्तयाब। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लूजर में दाखिला मुफ्त होगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टाकरा 17 जनवरी से मुल्तान में शेड्यूल है। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार माजिद जहांगीर को दुनिया छोड़े 2 बरस बीत गए। 50-50 में परफॉर्मेंस के बाद उन्हें बेपनाह शोहरत मिली। शानदार कारकर्दगी पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।